डॉक्टर तालेश्वर प्रसाद शर्मा की 9वीं पुण्यतिथि पर साहित्यिक विमर्श का आयोजन किया गया, जिसमें कई वक्ताओं को आमंत्रित किया गया, जिसमें सभी लोग शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर तालेश्वर प्रसाद शर्मा छत्तीसगढ़ भाषा और साहित्य, संस्कृति और व्याकरण के पारंगत थे और छत्तीसगढ़ साहित्य में उनकी रचनाएं एक अलग पहचान रखती हैं। नया गीत लिखी हूँ मैं। एक दो विचार ऐसा आता है कि दिल में जो भी भावनाएं होती है, पहले तो उसको शब्दों में उकेर लेते हैं पन्नों में, उसके बाद उसको या तो मुक्त कविता लिखना हो तो उसको एज इट इज लिख देते हैं, भाव यदि नहीं बदलना है तो। और यदि भाव बदलना है, जैसे कि हमारे दिल में कोई विचार आता है, अगर उसको हम मीटर में जमाते हैं तो कभी कभी क्या है, भाव बदल जाते हैं। तो कभी कभी मैं मुक्त कविता भी लिख लेती हूँ कि भाव परिवर्तित मत हो, वो स्वयं में वैसी ही है। आनंद गीत लिखना आता है कि कविता? मुझे आनंद गीत लिखने में आता है और शेर लिखने में ज्यादा आता है। तो जब अपन शेर या गीत लिखते हैं तो दिल की आवाज फिट करती है कि भाव या जो समाज में चल रहा है? नहीं, अगर मैं गीत लिख रही हूँ तो मेरे दिल की आवाज है, दिल के भाव है। यही, मैं जबरदस्ती वाला गीत नहीं लिख पाती हूँ उतने अच्छे से। जो मेरे दिल पे नेचुरली आता है मैं उसको ही लिख पाती हूँ। कौन सी भावनाएं आपको तरंगित करती है? मुझे विरह श्रृंगार। विरह भी और श्रृंगार? जी, विरह में श्रृंगार। विरह में श्रृंगार जैसे बोलेंगे दी। कहो तुम्हें मैं लिख दूं पाती, कहो तुम्हें मैं लिख दूं पाती, क्या मिलने तुम आओगे, विरह अनल से झुलस रही हूँ, क्या पावस बन पाओगे। अच्छा, विरह में श्रृंगार कैसे नजर आते हैं? विरह में श्रृंगार कैसे देखते हैं? विरह में श्रृंगार क्यों है? विरह तो वेदना है। विरह वेदना है, वेदना की अनुभूति है मेरी। एक्चुअली जिस चीज को जिया जाता है उसको ही लिखा जाता है। कुछ ऐसा था जी जो लगता है कि इसको व्यक्त कर। बिल्कुल बिल्कुल व्यक्त पर, लेकिन वेदना भी न झलक जी। श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग। व्यक्ति जिसको झेला होता है, जिया होता है, अनुभव किया होता है, उसको ही लिखा जाता है। ये ऐसा है। जी, आज यहाँ कैसे? आज यहाँ देवधर महंत सर और वनमाली सृजन पीठ के द्वारा मुझे बुलाया गया है डॉक्टर तालेश्वर शर्मा की 9वीं पुण्यतिथि पे। तो अक्सर मैं आया करती हूँ यहाँ कार्यक्रमों में, और जितनी भी संस्थाएं हैं लगभग बिलासपुर में सभी से जुड़ी हुई हूँ मैं। समय समय पर अपनी रचनाएं हमको व्यक्त। जी जी। तो मेरा जो शालेय समय है वो सुबह का है, मॉर्निंग है। तो 7:30 से 12 बजे तक मैं स्कूल पे रहती हूँ। 12:30 बजे घर आती हूँ, फिर दोपहर का काम निपटा के फिर अपना ईदर वाला कार्यक्रम अटेंड करती हूँ। तो मेरा सब तरफ हो जाता है। अच्छा, मैं खेलती भी हूँ। मैं चेस प्लेयर हूँ, तो खेलने भी चले जाती हूँ, ओपन टूर्नामेंट वगैरह खेलते रहती हूँ। ज्यादा लेखन में रुचि है मेरी। स्वांतः सुखाय है, लेकिन कई मंच करते रहती हूँ, अगर लोग बुलाते हैं तो कर भी लेती हूँ। मैंने अभी अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की है, पहले तो जॉब कर रहा था। जी। शायरी का रुझान कैसे हुआ? स्कूल के वक्त से थोड़ा थोड़ा था, कविताओं में काफी रुचि रही है। नहीं, क्यों रही? अब क्यों का जवाब तो नहीं है, जेनेटिक जरूर कह सकते हैं, क्योंकि मम्मी भी लिखती रही हैं और फैमिली में सभी, तो कहीं ना कहीं से शायद शुरू होना ही था। मम्मी का लिखा क्या पसंद आता है? मम्मी जो भी लिखती है अच्छा ही लिखती है, सभी मैं सुनता हूँ, बचपन से सुनता आया हूँ, उनको देखता आया हूँ, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं वैसा माहौल मिला तो शायद फ्लो में मैं इधर आ गया। चीज आपको प्रेरित करती है शायरी का विषय? तो प्रेरणा से नहीं मिला मुझे आज तक, वो पता नहीं कहाँ से आता है, मगर बात जो शायरी में मुझे अच्छी लगती है वो सलीके की है, वो कैलकुलेशन की है, वो एक कील में हथौड़े ठोकने वाली बात लगती है मुझे, कविता, शायरी या पोएट्री। तो वो मुझे कहीं ना कहीं
ये कौन सी चीज आंदोलित करती है आपको? बेरोजगारी की शिक्षा की क्राइम, जो समाज है, समाज के रिश्ते हैं, क्या कौन सी चीज आपको परेशान करता है? हर छोटी मोटी चीज, छोटी मोटी चीज से लेकर के बड़ी चीज, जो भी अंतर भावना होती है, जो भी दिखाई देता है, महसूस होता है, वो सारी चीजें। कोई दो लाइन मैं बहुत पहले लिखा था। आकर आसमां में सवारेंगे तुझे, आकर आसमां में सवारेंगे तुझे, और फिर जमीन पर उतारेंगे तुझे। खामोश रात किसी झील किनारे, मुसलसल देखेंगे और निहारेंगे तुझे। गौरव से जज ये गहरी जो बाबू ने कहा कि जो व्यक्ति है, जो साहित्य है, वो अंदर से निकलता है। आदरणीय श्रद्धेय जोरदार बहन जी को मैं नमन करता हूं। बड़े भाई हैं अरविंद तिवारी जी, उन सचिव जी को, जो कोई श्री रमन विश्वविद्यालय के जिन्होंने साहित्यों को एक स्वरूप दिया, आधार दिया, उसका आयोजन यहां पर किया। उन्होंने अच्छा संचालन महेश सिलवार जी कर रहे हैं, और राजू भैया की प्रशंसा करना क्या कौन याद करता है। अभी मेरे पास सभी ताजा अनुभव है। मैंने पिताजी पर एक पुस्तक रची और 200-250 लोगों के आलेख इकट्ठा किया, संग्रह किया, लिखा, उसमें डूबा अंदर गया मैं। लेकिन उससे हमको अपने अंदर से वो चीज जज्बा पैदा होता है कि अरे बाप रे, उन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने किया। देखिए, उन पर कहने के पहले कुछ बातें मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। एक होता है लोक और दूसरा होता है परलोक। तो जो लोक में नहीं होता वो परलोक में होता है।